या फिर आप ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में हो, अब आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो आपने बोला जो आपको 2 महीने छुट्टी मिलती है, 3 महीने छुट्टी मिलती है, उस टाइम आपको एक स्किल में एक्सेल करना चाहिए ताकि वो आपके लिए एक बेनिफिट हो। तो सबसे पहले आप मेरे को ये बताओ कैसे पता चलेगा कि मेरे को कौन सा स्किल सीखना चाहिए? देखिए, एक चीज समझिए, जब मैं 12वीं में था ना, तो मेरे पास भी यही क्वेश्चन था। उस टाइम हमारे पास गूगल बाबा भी नहीं थे, ठीक है। तो मैं कॉमर्स में था एंड एक बहुत ही छोटे टाउन सरदार से 50,000 का पॉपुलेशन होगा, तो वहां से मैंने ग्रेजुएशन किया था और हमको नहीं मालूम था कि कॉमर्स के बाद में आगे में क्या होता है। तो जैसे तैसे किसी से पूछा, पता किया, तो पता चला कि सीए बढ़िया डिग्री होता है एंड टफ होता है, बट एक बार पास कर लिए तो लाइफ सेट है। तो ठीक है, आप उसमें घुस गए। आई रिकमेंड से द वन बुक टू एवरी स्टूडेंट, दैट इज द इकिगाई। सो जिनको किताब पढ़ना है किताब पढ़े, एंड नहीं तो यूट्यूब में 15-20 मिनट का समरी वीडियो मिल जाता है। मोटा मोटा बात यह है कि आपको ये पहचानना है कि आपकी पैशन क्या है, क्या स्किल है जो आप सीख सकते हैं, ठीक है, कुछ चीजें जो आप नहीं सीख सकते। ओके, तीसरा चीज, क्या मार्केट में उसकी डिमांड है, और चौथी चीज, क्या लोग उसके लिए पैसे देने के लिए तैयार हैं। मान लीजिए मार्केट में कुछ चीज है, योगा है, उसकी डिमांड है, बट उसके लिए लोग पैसे देने के लिए तैयार नहीं है, दैट कांट बी योर प्रोफेशन। देखिए, आज ऐसा नहीं है, योगा के भी ट्रेनर्स आर वेरी मच इन डिमांड। ये 4 चीज आपको समझनी है, ये 4 चीज। और मैं हमेशा से एक चीज में बिलीव करता हूँ कि जो चीज का आपका पैशन है, आप यदि वो काम में है तो बेसिकली आपको काम करना ही नहीं पड़ता। बोलने का मतलब ये है कि आपको पता ही नहीं चलता है कि आप काम कर रहे हो, यू आर सो मच इंग्रोस एंड एंजॉयिंग द थिंग, अपने आप होते चले जाता है। तो वो पहचानना जरूरी है। एंड आई ऑल्सो बिलीव दैट हर बंदा सही है, बट मुद्दे की बात यह है कि क्या सही बंदा सही टास्क या सही जॉब रोल पे है। यदि वो सही जॉब रोल पे है तो ऑर्गेनाइजेशन को भी फायदा होगा और बंदे को भी फायदा होगा, और यदि बंदा गलत जॉब रोल पे है तो he will also feel frustrated and as well as productivity will be low. मैं आपको बहुत एक एब्स्ट्रैक्ट, बहुत ही लाइक यू वेरी कॉमन मिडिल क्लास एग्जांपल देती हूँ। आप मेरे को बताइए उस बंदे को क्या करना चाहिए। देयर इज अ किड हु इज स्टडिंग इन कॉलेज, उसने अभी भी कॉलेज कंप्लीट करा, उसको पसंद तो आर्ट या फोटोग्राफी है, बहुत पसंद है, बट उसमें पढ़ाई करने कोई मिडिल क्लास जल्दी जल्दी से एग्री करता नहीं है क्योंकि आगे जॉब भी देखनी है। तो लेट्स से उसने बीकॉम किया या बीबीए किया और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। अब वो जॉब ढूंढने जा रहा है, उसको ऑफ कोर्स नहीं मिल रहा है, तो उसका ऑलरेडी पैशन तो वहां है ही नहीं कुछ भी। उसको क्या स्किल सीखना चाहिए? अब आपने बोला पैशन को फॉलो करो, अब म्यूजिक और आर्ट में तो कहाँ से उसको अपस्किल करेगा अगर उसके पास डिग्री भी नहीं है, तो क्या करे फिर वो? जहाँ तक मेरे को मालूम है, फोटोग्राफी आज की डेट में बहुत हाईली पेड प्रोफेशन है। डेफिनेटली टू एक्सेल इन एनीथिंग, टू रीच दैट लेवल। सो आप यदि भीड़ में है, एवरेज है, तो कमोडिटी है, और यदि आप एक्सेल हैं तो आई नो देयर आर द फोटोग्राफर और वन इवेंट दे आर चार्जिंग 5 lakh 10 lakh एंड दे आर वेरी मच इन डिमांड, वेरी मच इन और मूव्ड है। तो एक चीज समझिए कि आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके लिए लाइफ में क्या जरूरी है। सो जरूरतें जितनी आपकी होती है उतनी आराम से फुलफिल हो सकती है, एंड यू माइट नीड टू कॉम्प्रोमाइज आल्सो फॉर लिटिल टाइम। तो एक तरीका ये हो सकता है कि वो किसी फोटोग्राफर को ज्वाइन करे, का असिस्टेंट बने, एंड फोटोग्राफी का कोई कोर्स करे, एंड कोर्स करके उस एरिया में घुसे एंड धीरे धीरे एक्शन करे। दिस इज द वन वे। सेकंड ये है कि भैया ये वाला में तो उतना पैसा नहीं चल रहा है, मेरे को फैमिली भी देखना है, घर में भी कंट्रीब्यूट करना है, सो यू फाइंड आउट ए जॉब विच कैन पे यू। एंड इस तरह के जॉब मिलते हैं, तो कुछ भी आप एक इवन कंप्यूटर में आप टैली एंड एक्शन भी सीख लेंगे तो एक 15 से 25,000 रुपये तो आपको मिल जाएगा। तो मंडे टू फ्राइडे वो कीजिए और सैटरडे संडे अपना पैशन फॉलो कीजिए। मे बी फ्रीलांसर फोटोग्राफर के हिसाब से आप किसी को ज्वाइन कीजिए, किसी के साथ काम कीजिए, एंड धीरे धीरे आप इस प्रोफेशन से उस प्रोफेशन में शिफ्ट हो जाएगी। बट देयर इज नो मीनिंग थ्रू आउट द लाइफ, so you are working in some office, 9 to 5 job, and your passion is photography. जहाँ चाहे वहाँ रहा है, रास्ता खुद को बनाना पड़ता है। अपने जितने साधन है और जितने कनेक्शन है उसके हिसाब से कुछ न कुछ मिल जाता है। हाँ, बट जब तक वो आपकी जो चाहे वो चीज आपको नहीं मिलती है तो प्रयास करते रहिए, प्रयास करेंगे रास्ता निकल जाएगा।